पाकिस्तान में इस समय डॉलर की भयंकर कमी है और आयात कार्गो की क्लियरेंस तक के लिए डॉलर उपलब्ध नहीं है। देश में डॉलर की आमद के स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं और विदेशी कर्ज की अदायगी की वजह से मुद्रा विनिमय के कोष कम होकर 4 साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं। आयात कर मंगाए गए माल की क्लियरेंस में कठिनाइयों के कारण दवा बनाने वाली कंपनियों को दिक्कतें आ रही हैं। बंदरगाह पर आया कच्चा माल कई दिनों तक पड़ा रह रहा है, क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि प्याज, अदरक और लहसुन के 4 से अधिक कंटेनर काफी दिनों तक क्लियरेंस के इंतजार में रहे, क्योंकि उनके लिए खोली गई एलसी का बैंकों की ओर से डॉलर के रूप में विदेश में भुगतान नहीं हो रहा था। फलों और सब्जियों के प्रतिनिधि संगठन की ओर से व्यापार मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद सरकार की ओर से उनकी क्लियरेंस हो सकी। खाद्य तेल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बताते हैं कि हालांकि खाना पकाने के तेल की आयात करने वाले कार्गो की एलसी का भुगतान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है ताकि देश में उसकी कमी पैदा न हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी क्लियरेंस में देरी हो रही है। इसी तरह कच्चे तेल के लिए जब एक स्थानीय रिफाइनरी ने विदेश में अपना टैंकर भेजा तो बैंक की ओर से आधे टैंकर की एलसी खोली गई। रिफाइनरी को टैंकर का किराया पूरा देना पड़ा, लेकिन कच्चा तेल आधे टैंकर का मिला क्योंकि बैंक की ओर से पूरे टैंकर की एलसी नहीं खोली गई थी। पाकिस्तान में आयात के कार्गो के लिए एलसी न खोलने या उनकी अदायगी में देरी की ये कुछ घटनाएं इस लंबे सिलसिले की एक कड़ी हैं, जिसमें डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान में आयात के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्गो की क्लियरेंस नहीं हो रही। पाकिस्तान में डॉलर, इसकी कीमत और इसकी उपलब्धता इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार, जो डॉलर के मूल्य को नियंत्रित रखने के दावेदार थे, इस स्थिति में विफल नजर आते हैं, क्योंकि एक ओर डॉलर की सरकारी दर 224 से 225 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो दूसरी ओर जब आयात करने वाले डॉलर के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं तो उन्हें डॉलर उपलब्ध नहीं कराए जाते, जबकि ग्रे मार्केट में $1 का मूल्य 240 रुपए से ऊपर जा चुका है। वित्त मंत्री बनने के बाद इसहाक डार ने अक्टूबर के महीने में दावा किया था कि वह डॉलर के मूल्य को 200 रुपए से नीचे ले आएंगे। इस समय डॉलर की कीमत 224 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि खुले मार्केट में डॉलर की कीमत 230 से ऊपर तक जा चुकी है। लेकिन इससे बड़ी समस्या डॉलर की अनुपलब्धता है, जिसके कारण देश का आयातित माल, जिसमें कच्चा तेल, खाद्य तेल, दवाइयां, निर्यात के क्षेत्र का कच्चा माल, मशीनरी व प्लांट्स और दूसरे क्षेत्रों के लिए मंगवाए जाने वाले आयात कार्गो बैंकों की ओर से एलसी के लिए अदायगी न करने की वजह से बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। तो नहीं कहेंगे कि इसहाक डार ने डॉलर के रेट को मैनिपुलेट किया, लेकिन उन्होंने उसे पिछले दौर में मैनेज जरूर किया और वह उसे स्वीकार कर चुके हैं। खुर्रम हुसैन ने इस बारे में कहा कि डॉलर रेट के न गिरने की वजह यह है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं कि वह डॉलर के रेट को नीचे ला सके। उन्होंने इस राय को नकार दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब है। उन्होंने कहा, बॉन्ड्स की अदायगी एक चीज है जो पाकिस्तान ने पिछले दिनों की, जबकि फॉरेन ट्रेड के लिए डॉलर की जरूरत एक अलग बात है और आयात कार्गो के लिए डॉलर की अनुपलब्धता की वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट है, जो देश में डॉलर की कमी की वजह से है। ध्यान रहे कि इस समय स्टेट बैंक के आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान के पास 6.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है, जबकि देश में कुल मिलाकर 12.6 अरब डॉलर का कोष है। पाकिस्तान को इस वित्तीय वर्ष में 30 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी भुगतान भी करना है। इस बीच देश में डॉलर लाने वाले 3 महत्वपूर्ण स्रोत, निर्यात, विदेशों से भेजी गई मुद्रा और विदेशी पूंजी निवेश, पिछले कुछ महीनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रही हैं।